गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 17 नवंबर और मार्केट जो है थोड़ा गैप अप खुला है। ठीक है। और कैंडल अपडेट नहीं हो रही है। तो ये जो हुआ था लास्ट सेशन में फ्राइडे को, तो इसको देख के तो यही लग रहा है कि मार्केट जैसे यहाँ से अब ऊपर जाना चाहता है। ठीक है। देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि इस तरह का जब मोमेंटम होता है तो ज़्यादा फिर सोचना नहीं चाहिए। ठीक है। हालांकि मार्केट तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन देखेंगे, हम लोग समझेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ उसी तरह से चीज़ें हो रही है जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। कुछ इश्यू चल रहे हैं। वेट करेंगे हम लोग। ठीक है। पोजीशन जब बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी वेट करना है जस्ट। ओके। सो आज यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई है, तो आपको लग रहा होगा कि जल्दी बना दे। ठीक है। बट ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही टाइम पे बनाई है। क्यों बनाई है उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। पहले हम लोग अपना एसएल रख लेते हैं। एसएल हमको पूरा रखना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है यहाँ। चलिए, पोजीशन बनाने का जो मेन रीज़न है, ठीक है, वो ये है कि जिस तरह से चार्ट यहाँ पे बना है, ठीक है, मार्केट मौका नहीं देगा एंट्री करने का। मार्केट मौका नहीं देगा एंट्री करने का। और हम लोग अपनी पोजीशन बनाने के बाद क्या चेक करते हैं? सबसे पहले पोजीशन बनाने से पहले क्या चेक करते हैं कि राइट डायरेक्शन तो सही है, बट पोजीशन बनाने की टाइमिंग सही है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं
मार्केट करेक्ट तो नहीं करने वाला है, क्योंकि करेक्ट करता है तो उसमें भी एसएलेट होने का डर रहता है। हालांकि बड़ा एसएल होता है तो डर कम रहता है, लेकिन फिर भी अगर अच्छी जगह पर पोजीशन बनाई जा सकती है तो क्यों नहीं अच्छी जगह पे बनाए, क्योंकि गलत जगह पे बनता है तो फिर एसएल हिट होने का भी डर रहता है। और दूसरा डर ये भी रहता है कि हमें जो है टारगेट जल्दी मिलता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेक्शन का वेट कर रहे थे, बट करेक्शन आया नहीं, तो क्या अगला क्वेश्चन ये होता है उठता है कि क्या करेक्शन नहीं आएगा? देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, ठीक है। लेकिन कोई भी करेक्शन मैं अगर समझूं तो ये वाला जो हाई है जहां से इसने रिजेक्शन लिया है, इस हाई के बाद ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो यहाँ से रिजेक्शन ले रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस हाई को अगर ब्रेकआउट करता है तो शायद एक बार जो है रिजेक्शन ले। और वो करेक्शन अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ बायर की पोजीशन बन गई है, उसमें मैं भी एक बायर हूँ, ठीक है। तो अगर इसके ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट वापस आने लगा तो ये मान के चलो कि अपना एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। तो वही बात है कि हम 100 पॉइंट हमने लगा रखा है टारगेट पर, हम उतना रुकेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमको जो मिलेगा उसमें हम निकल जाएंगे, खास तौर से अगर वो वापस आने लगा तो देख सकते हो कि आज हमारा जो है कुछ इस तरह से पोजीशन बना है, ठीक है। और आज की जो पोजीशन में ना हम पूरा 100 का फिलहाल नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि जो स्विंग बना है ना, जो ये वाला स्विंग बना है, ठीक है, इसी के नीचे रख देंगे। क्योंकि आज रख सकते हैं, आज हम ज़्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जिस जगह पे हमने बनाया है अपनी ट्रेड वहाँ पे ऐसा ही है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी ट्रेड बनी है, जिस तरह से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे हम अपना जो है 52 पॉइंट पे रख दे रहे हैं, क्योंकि ये लो अगर ब्रेक हुआ 52 पॉइंट, ठीक है, ये लो अगर ब्रेक हुआ तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट और नीचे गिर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही गिरेगा, ठीक है। देख सकते हो ये ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। अगर एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर जाता है तो कभी कभी दूसरा जो है भी वापस आने लगता है, ठीक है। तो बहुत चांसेस है कि अभी इसको मार्केट एक बार ब्रेक डाउन करे फिर जाके नीचे जाए, ऐसा चांसेस है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है फिर भी कि कम से कम इसे एक बार ब्रेकआउट तो करेगा। तो इसके पास एक 59,000 का लेवल है जो कि 200 पॉइंट दूर है, तो मुझे लग रहा है उसका ऐसे लगा के लोग यहाँ पे अगर सेल करेंगे तो मार्केट वापस जा सकता है। और इसके पास तो अभी जो है 85,000 का जो लेवल है वो थोड़ा सा दूर है, उससे पहले यहाँ पे मार्केट इनके ऐसे लेने आ सकता है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि प्रीमियम नहीं गिर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरी ट्रेड का लॉजिक आपको बता दिया है, इस लॉजिक पे मैंने काम किया है। देखते हैं कि हमें क्या होता है, सेल हिट हो रहा है या फिर टारगेट मिल रहा है आज।
अब यहाँ पे देखो हमारा टारगेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे पहले आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बस अपडेट करना चाहूँगा कि अब हम यहाँ पे देखो अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला सकते हैं। बेसिकली इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे ला सकते हैं, क्योंकि अब ये ब्रेक डाउन होगा तो सब चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आए इसको, और वैसे भी हमें जो है एक प्रॉफिट इसमें दिख रहा है ठीक ठाक पॉइंट का, ठीक है। 588, 80 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। और जिस तरह से मार्केट रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया है, हमें लगता है कि अपनी पोजीशन में काट देनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट देखो ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। तो रिजेक्शन दोनों तरफ से लेना शुरू कर दिया इसने। बस थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, इस कैंडल में पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, बढ़ रहा है जो कि अच्छी बात है। ये ऑलमोस्ट इस जगह पे आ गया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस भी ले लिया है, ठीक है। रिजेक्शन दिखा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से नीचे जाएगा भी तो एक बार एक हरी कैंडल बनानी चाहिए, ग्रीन कैंडल, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे रुकना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जो है कैंडल 50-60 पॉइंट का यहाँ पे आपको दे सकती है, और ऐसे में ही आपको रुकना चाहिए। अब देख रहे हो दोनों इंडेक्स बढ़ रहे हैं, बट ये नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ से वापस आने की ये सोच रहा है। प्रीमियम बढ़ना ही चाहिए, नहीं बढ़ेगा तो वो सही नहीं है। चलो 573 पे हमने इसे निकाल दिया, ठीक है। ठीक है, हमने कहाँ निकाल दिया इसे, बता देता हूँ। यहाँ पे 573 पे हमने इसे निकाल दिया, ठीक है। 64 पॉइंट हमको इसमें मिल गए। ओके, तो ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं निकला क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन अब हो सकता है, जिसमें मार्केट ये लेवल को ब्रेक कर सकता है, नीचे जा सकता है, फिर यहाँ पे भी नीचे आ सकता है, तो ठीक है। तो कभी भी प्रॉफिट जो है अपने हिसाब से नहीं बुक करेंगे, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से बुक करेंगे। एसएल हम अपने हिसाब से दे सकते हैं कि हम इतना फिक्स रख रहे हैं, या मार्केट के हिसाब से भी एसएल रख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट केवल और केवल मार्केट के हिसाब, जैसा वो देगा वैसा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसका कोई रिग्रेट नहीं करना कभी भी, क्योंकि देखो एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया वो मार्केट में फॉलो करो, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा, आपको सक्सेसफुल बनाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे बीच बीच में ये सोचोगे कि अरे आज मैंने निकल गया तो ऊपर चला गया, अरे आज मैं वेट किया तो कल नीचे आ गया, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। निकल गए तो निकल गए, बात खत्म, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत बड़ा करेक्शन होने वाला है, यहाँ बाहर आ गए, यहाँ बाहर आ गए, मार्केट सीधे नीचे आएगा, बड़ी रेड कैंडल भी बना सकता है, 2-3 कैंडल में नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद।